हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेशन ऑफ सीवेज फ्लो एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्राई वेदर फ्लो। तो अगर हमको सीवर का डिज़ाइन करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितना सीवेज फ्लो आएगा। तो उसके लिए हम दिस एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीवर डिज़ाइन के लिए हमको प्रॉपर सेक्शंस चूज करना है। तो दो टाइप के फ्लो हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज ड्राई वेदर फ्लो और सैनिटरी सीवेज। ड्राई सैनिटरी सीवेज का मतलब ये होता है कि जब बारिश नहीं हो रही होती है तब सीवर में जो डोमेस्टिक या सैनिटरी सीवेज आता है फ्रॉम द हाउस एंड डोमेस्टिक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, वेस्ट वाटर फ्रॉम द यूटिलिटीज एंड ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन, उसे ड्राई वेदर फ्लो बोला जाता है। मतलब जो मानसून के अलावा का जो फ्लो है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, that is generally termed as dry weather flow. And second is wet weather flow. Wet weather मतलब जब बारिश का मौसम होता है तो जितना भी स्टॉर्म वाटर आता है उसको भी हमको काउंट करना होता है. So that is generally termed as storm water flow or wet weather flow. So these two are main type of flow that we have to consider for the design of sewer system. So basically combine में तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा. अगर सेपरेट सिस्टम है तो दोनों को सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा. पार्शियली सेपरेट भी है तो भी आपको थोड़ा एस्टिमेशन ऑफ फ्लो तो करना ही पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी शुड नो अबाउट बोथ द फ्लो. तो सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राई वेदर फ्लो के बारे में. सो देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ड्राई वेदर फ्लो. सबसे पहला वाटर सप्लाई कितना हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिज़ाइन पीरियड क्या चूज़ किया है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कौन से टाइप्स के एरिया सर्व कर रहे हैं, एंड इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन. सो सबसे पहला फैक्टर है रेट ऑफ वाटर सप्लाई. जितना वाटर सप्लाई होगा उसी के हिसाब से वेस्ट वाटर जनरेट होगा. आइडियली तो देखा जाए तो जितना वाटर सप्लाई हो रहा है उतना ही आपका वेस्ट वाटर जनरेट होना चाहिए. बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं है, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पड़ते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली आपको क्वांटिटी ऑफ सीवेज निकालना होता है. तो देर आर सर्टन एडिशंस. अनअकाउंटेड वाटर सप्लाई हो, कोई कॉरपोरेशन को पता ही नहीं है और कोई अपना बोरवेल लगा रहा है, उसका कोई काउंट ही नहीं है, तो वो वेस्ट वाटर बढ़ाएगा. इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है तो भी एडिशन होगा. देन सब्ट्रैक्शन होगा अगर वाटर लॉसेस हो रहे हैं. अगर हम पानी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो एंटर ही नहीं कर रहा है सीवेज सिस्टम में, जैसे लोन स्पार्कलिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको भी हमको माइनस करना होगा. तो सर्टन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर टू बी डन. तो अगर हम देखे जाए तो नेट क्वांटिटी ऑफ सीवेज अगर हमको फाइंड आउट करना है तो सर्टन परसेंटेज ऑफ वाटर सप्लाई रेट होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ some flow and subtraction of certain flow apart from quantity of water supplied. So on an approximate basis, we can take 70 to 80% of total quantity of water supplied as quantity of sanitary sewage, that is generally dry weather flow. सो सेकेंड फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिज़ाइन पीरियड. सो पॉपुलेशन जो है वो फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए हमको सीवर को डिज़ाइन करना होता है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन की पॉपुलेशन क्या है. सो दिज आर सर्टन रेंज ऑफ पॉपुलेशन विच आर गिवन. रेट ऑफ वाटर सप्लाई भी वेरी करता है. तो 70 to 80% आप उसको मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ सीवेज प्रोड्यूस्ड आप निकाल सकते हैं. और जैसे जैसे साइज ऑफ टाउन या सिटी बढ़ता है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ता है पर हेक्टर, और उसकी वजह से भी सीवेज फ्लो में वेरिएशन आता है. सो फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड होती है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन वाटर सप्लाई पार्ट. अरिथमेटिक इंक्रीज, ज्योमेट्रिक इंक्रीज, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ, ग्राफिकल एक्सटेंशन, ग्राफिकल कंपैरिजन, जोनिंग, रेशियो कोरिलेशन, कंपोनेंट एंड लॉजिस्टिक मेथड. तो ये सब मेथड यूज करके हम फ्यूचर पॉपुलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है design period. So future period for which the provision is made in designing the capacity of various component of sewerage system, उसे बोला जाता है डिज़ाइन पीरियड. मतलब हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी सीवर सिस्टम है वो कितने साल तक हम उसको एफिशिएंटली चल सकता है. सो देर आर सर्टन फैक्टर्स. फर्स्ट, ईज एंड डिफिकल्टी इन एक्सपांसन. अगर एक्सपांसन बहुत डिफिकल्ट है फ्यूचर में, लाइक पाइपलाइन हम कर रहे हैं, तो डिज़ाइन पीरियड जाना होना चाहिए. एक्सपांसन अगर ईजी है तो डिज़ाइन पीरियड कम होना चाहिए. अमाउंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर फंड लिमिटेड है कॉरपोरेशन के पास तो वो लेस डिज़ाइन पीरियड चूज करते हैं. एंटिसिपेटेड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो माइग्रेशन वगैरह होता है इंडस्ट्री की वजह से जो भी कुछ हो रहा है, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा डिज़ाइन पीरियड चूज़ करना चाहिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है तो उस केस में लेस डिज़ाइन पीरियड, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट
कम है तो डिज़ाइन पीरियड हम ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। हाइड्रोलिक कंस्ट्रेंट है, देन लाइफ ऑफ मटेरियल इन इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, कभी भी जितना लाइफ ऑफ मटेरियल इन इक्विपमेंट है उससे ज़्यादा आपको कोई भी कंपोनेंट का डिज़ाइन पीरियड चूज़ नहीं करना है। अगर आप कोई पंपिंग मशीनरी का 15 ईयर्स कर रहे हैं, लेकिन जो पंप यूज़ कर रहे हैं उसका लाइफ तो 10 है, तो यू कैन नॉट चूज़ दैट, so that you have to understand. Next is here you can see some design period for sewerage treatment and disposal system. जैसे network of sewer है, so minimum 30 years design period होना चाहिए. पंपिंग स्टेशन का जो सिविल वर्क है उसके लिए 30 years, पंपिंग मशीनरी मैक्सिमम 15 years, एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो 30 years तक आप रख सकते हैं। तो 15-15 साल के दो फेज में आप काम कर सकते हैं अगर एक्सपांसन ईजी है तो। एफ्लुएंट डिस्पोजल यूटिलाइजेशन के लिए एंड उसके लिए आप 30 years कर सकते हैं। पर्टिकुलरली सीवरेज स्कीम की बात करें तो लेटरल्स जो होते हैं लेस देन 15 सेंटीमीटर डायमीटर, फुल डेवलपमेंट मतलब नॉर्मली सबसे पहला फ्लो वहीं पे आता है, तो फुल डेवलपमेंट मतलब कम से कम 50 से 60 साल का होना चाहिए। ट्रंक या मेन सीवर 40 to 50 years, ट्रीटमेंट यूनिट्स 15 to 20 years एंड पंपिंग प्लांट 5 से 10 साल, क्योंकि पंप्स हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो फैक्टर आता है दैट इज नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ एरिया सर्व। तो रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एरिया है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। तो एज वी नो दैट कि रेजिडेंशियल एरिया में तो 70 to 80% ऑफ टोटल वाटर सप्लाइड होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एरिया में कौन सी टाइप का एक्टिविटीज़ हो रहा है, कौन से टाइप्स के इंडस्ट्रीज है, उसके हिसाब से वेस्ट वाटर फ्लो जनरेट होगा। एंड द लास्ट फैक्टर इज इनफिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन इट विल इंक्रीज क्योंकि वो अंदर आएगा सीवर में, और एक्सफिल्ट्रेशन मतलब डिक्रीज करेगा फ्लो क्योंकि वो सीवर से बाहर जाएगा। सो जनरली इनफिल्ट्रेशन डिपेंड करता है हेड ऑफ सबसॉइल वाटर, कितना सबसॉइल वाटर है, देन लेंथ ऑफ सीवर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा, एक्सफिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो सकता है। नेचर एंड टाइप ऑफ सॉइल, कौन से टाइप का सॉइल में से सीवर पास हो रहा है, अगर परमिएबल सॉइल है तो ज़्यादा लीकेज हो सकता है, साइज ऑफ सीवर क्या है। और जनरली इन्फिल्ट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं 3 बेसिस पर। एरिया बेसिस मतलब लीटर पर डे पर हेक्टर ऑफ एरिया, लेंथ बेसिस पे लीटर पर डे पर किलोमीटर लेंथ ऑफ सीवर, एंड द डायमीटर लेंथ बेसिस दैट इज लीटर पर सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सीवर पर किलोमीटर लेंथ ऑफ सीवर। सो वी हैव सीन ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द ड्राई वेदर फ्लो। अगर हमने ड्राई वेदर फ्लो फाइंड आउट किया तो उसके बेसिस पे हम सैनिटरी सीवर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और अगर कंबाइंड सीवर है तो उस केस में हमको वेट वेदर फ्लो ऐड करना होगा। और अगर सेपरेट सीवर भी है तो दोनों फ्लो जानने जरूरी है, बट द सैनिटरी सीवेज उसका क्वांटिटी एस्टिमेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज that wastewater is going for the treatment, and that will be helpful for the further design purpose also. सो आई होप दैट ये लेक्चर आपको यूजफुल हुआ होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।